इससे पहले भी हम देखते हैं कि कई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और एपीएस एक बहुत बड़ा सानहा मुल्क में हुआ। उसके बाद इरादा यही किया गया कि तमाम की तमाम पार्टीज़ मुश्तरका तौर पर बैठेंगी और डिसाइड करेंगी कि इस तरह का कोई वाक़या दोबारा ना हो। इस तरह या उस नौयत का वाक़या हमने केपी में तो होते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर और मुख्तलिफ इलाकों पर हमने देखा दहशतगर्दों ने हमले किए। और इसकी जद में जो है वो सिर्फ केपी नहीं बल्कि अब बलूचिस्तान में ज़्यादा ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और पै दर पै ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या हमने सही तरीके से वो इक़दामात उठाए हैं जिनके लिए हमने इरादा किया था, और क्या बलूचिस्तान में इस वक्त जो हुकूमती पॉलिसी है वो मौसर नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हम बलूचिस्तान में जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है ये 70s के दौर से चलती हुई आ रही है, और हम इसी तरह वहाँ पर हमारी फोर्सेस वहाँ पर हैं और वहाँ पर वो ऑपरेशन भी कर रही हैं। लेकिन सोचना हमें ये हुआ कि ये मामला बढ़ क्यों रहा है, इसको कम क्यों नहीं हो रहा। तो बढ़ने की वजह हाइब्रिड निज़ाम है जो वहाँ आपने किया है। जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवाम के लोग हैं, वो असम्बली में नहीं है, ना वो अवाम के अंदर जा सकते हैं। एक खला पैदा है अवाम के अंदर और जनाब हुक्मरानों के अंदर। उस खला को पुर कर रहे हैं वो लोग जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं। तो इस खला को पुर करना ज़रूरी है। इस खला को जब तक वहाँ के मकामी लोग, कितने MPs MLAs और मिनिस्टर पहुँचे हैं वहाँ पर जहाँ ये वाक़या हुआ है, क्या कोई वफाकी वजीर या सूबाई वजीर या वजीर आला, जो वफाकी वजीर कहते हैं कि एक SHO के जरिए मैं मामला ठीक कर लूँगा, और जो वजीर आला कहते थे कि जी वो तो कि कोई वहाँ के हालात को जानता नहीं। मैं जानता हूँ, मैं ठीक समझता हूँ कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो इस वक्त कुर्सी होती है, जो बंदा कुर्सी में बैठा है उसे कहते हैं ना, वो सावन का अंधा तो हरा हरा ही नजर आता है। तो वो बात होती है। कुर्सी जो उसे बंदे को कुछ और देखने नहीं देती है। मुसीबत यह है कि लोग मर रहे हैं, अवाम मर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस मर रही हैं। पॉलिसी हमने देना है, इस हुकूमत ने देना है। जो हुकूमत कर रहे हैं इन्होंने पॉलिसी देनी है, या इन्होंने इस तरह के सवालात और जवाबात और टीवी पे बैठ के बस बातें मस्खरापन करके लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बैठ के बलूचिस्तान के हालात को डिस्कस नहीं किया जा सकता। आप बलूचिस्तान की क़यादत को बैठाएं, उनसे पूछें वहाँ क्या हो रहा है, वो आपको बताएंगे ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब होता यह है कि लाहौर की क़यादत, कराची की क्या और इस्लामाबाद की क्या बैठ के बलूचिस्तान डिस्कस कर रही होती है। ये वो मेन प्रॉब्लम है कि आपने बलूचिस्तान को इतना नजरअंदाज कर दिया है कि एक अख्तर मैगल साहब के ऊपर एक जाली FIR काटी जाती है और 15 दिन तक वो थाने के अंदर मौजूद होते हैं, मुझे अरेस्ट करो। 15 दिन के बाद उनकी FIR आप खारिज कर देते हो, अरेस्ट भी नहीं करते हो। ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? जब आप इस तरह से चलाएंगे वहाँ की मुकामी क़यादत को पीछे ढकेल देंगे। बलूचिस्तान की जो अपनी क़यादत है उसका रोल कैसे देखते हैं? क्या कर रही है बलूचिस्तान हुकूमत खुद? मैं आपको बताऊं और ये रियल बात कर रहा हूं आपसे कि बलूचिस्तान की कोई यूसी, कोई तहसील, कोई जिला, इवन तो सूबा ऐसा नहीं है या जमीयत उलमा इस्लाम की तंजीम नहीं है। वहां पार्टी है कौमी लेवल की जिसकी पूरे बलूचिस्तान में पख्तून एरिया हो या बलोच एरिया हो, हर जगह हमारे लोग बैठे हैं। हमारे लोग जीत के भी आए हैं, कल रात से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बलोच हैं, और इसी तरह हमारे MPs हैं, जहरी साहब हैं जो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदे हैं, वो भी खुदार से जीत के आए हैं। जाबित साहब हैं, ये सारे वहाँ बलोच एरिया से काफी जीत के आते हैं, लेकिन इनको कौन एतमाद में लेता है? कल से असेंबली में चीख रहे हैं तो वज़ीर आला साहब हमें पूछो हमारे इलाकों में क्या हो रहा है, हमें आप बिठाते क्यों नहीं हो? लेकिन वो तो क्या जरूरत पड़ी इनको पूछने की? वो तो किसी और को जवाब दे हैं। लेकिन जब कल वज़ीर आला साहब खुद आते हैं और एक प्रेशर करते हैं, तमाम तर मामला जब हो जाता है हल और हम काउंटर अटैक करके सारी चीजें कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी बातों से ये आंसर नहीं मिलता कि शायद उनकी कोई शिकायत है। जी मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि संजीदा नहीं है। संजीदगी तो हद ये है कि हमने मरकज में 3 वजीर दाखिला बना दिए, ये हमारी संजीदगी है सर। हम एक और दूसरी तरफ मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे सकता हूँ, पिछले कुछ 4-5 दिन में 170 अफराद ऐसे हैं जिनको बलूचिस्तान में नौकरियों से टर्मिनेट इसलिए किया गया है कि इससे कबल वो किसी और हुकूमत ने वहां अपॉइंट किए थे। तो ये संजीदगी है वहां पर अगर उनको नौकरियां नहीं देंगे, अगर उनको रोजगार नहीं देंगे, उनको कहीं मसरूफ नहीं करेंगे, तो वो बंदूक नहीं उठाएंगे तो किधर जाएंगे? फिर वो लोग उनको